फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो किस वे में होती है? तो स्टेटमेंट जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होती है वो आपकी सीक्वेंस वाइज या सिलेक्शन वाइज, और थर्ड आपकी रिपीटेशन, इटरेशन या लूपिंग वाइज। तो ये थ्री डिफरेंट वे होते हैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें कि स्टेटमेंट बोल किसको रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट क्या होती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30 और सम इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट सम। तो ये पाइथन में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है ये आपकी a इक्वल टू 10 है, सेकंड वाली b इक्वल टू 30, सम इक्वल टू ए बी ये आपकी थर्ड वाली है, और फोर्थ वाली आपकी प्रिंट सम। तो ये स्टेटमेंट्स है आपकी, यही स्टेटमेंट्स है आपकी, इन्हीं को हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। स्टेटमेंट 1, ये आपकी स्टेटमेंट 2, ये आपकी स्टेटमेंट 3 और ये आपकी स्टेटमेंट 4। अब इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर बात करते हैं हम, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, तो हर लैंग्वेज में जो एग्जीक्यूशन होता है जनरल वे से किस वे में होता है? सीक्वेंस वाइज होता है। मतलब कि पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, फिर ये नेक्स्ट ये। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन जो चलता है वो सीक्वेंस वाइज चलता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस एग्जीक्यूशन। अब सेकंड है आपका सिलेक्शन। अब सिलेक्शन मतलब कि अगर आपको कुछ स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी हो कि ये स्टेटमेंट मैं इस कंडीशन पे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं और ये कंडीशन मैं इसके फॉल्स होने पे, तो यहां पे अब सिलेक्ट जब करनी हो, आपको कोई डिसीजन लेना हो यहाँ पे, तो वो डिसीजन हम पर्टिकुलर कंडीशन पे लेते हैं, कंडीशन बेस होता है वो। ठीक है, तो सिलेक्शन के अंदर हम कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराओगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहां पे अगर आपका सिग्नल रेड होता है तो हमें रुकना होता है, तो स्टॉप होता है। मतलब ये एक आपने डिसीजन लिया, यहाँ पे रेड होने पे स्टॉप, ठीक है, येलो होने पे वेट, और आपका ग्रीन होने पे गो। तो एक सिलेक्शन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप डिसीजन ले रहे हो यहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या यूज करेंगे? कंडीशन। कोई कंडीशन होगी, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तब आप वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराओगे, नहीं तो नहीं कराओगे। ठीक है, ये होता है आपका सिलेक्शन। थर्ड होता है रिपीटिशन, इटरेशन या लूपिंग। अब इसमें क्या होता है? जैसे मान लो आप कोई स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जो आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हो। रिपीट का मतलब लूप। ठीक है, कि आप ये 3 स्टेटमेंट है, ये मेरे को 3 बार रिपीट करवानी है, 4 बार करवानी है, 5 बार, 10 बार है, ठीक है, या 100 टाइम। तो कितनी बार भी अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, इसको बोलते हैं लूपिंग। मतलब कि बार बार यही रिपीट करवा रहे हो। तो ये होता है रिपीटेशन, इटरेशन या लूपिंग। बट यहां पे भी हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन का मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये रिपीट होती रहेगी, ये सारी स्टेटमेंट। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ये होता है हमारा लूपिंग, रिपीटेशन, इटरेशन। तो इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तब तक करेंगे जब तक यहां पे भी फिर से वही कंडीशन आ रही है। ठीक है, सिलेक्शन में भी कंडीशन होती है और इसमें भी कंडीशन होती है। बट सिलेक्शन में क्या होता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे कोई लूपिंग नहीं हो रही है सिलेक्शन में। ठीक है, कोई लूपिंग नहीं हो रही है, वो कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फॉल्स है तो बाहर आ जाएगी। बट रिपीटेशन में क्या हो रही है? लूपिंग, मतलब कि अब यही स्टेटमेंट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं रिपीटेशन या लूपिंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो सिलेक्शन होता है वो कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, कि उसके लिए कंडीशन कैसे लगाते हैं और कैसी स्टेटमेंट यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, वो सिलेक्शन पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम रिपीटेशन, इटरेशन या लूपिंग। ये लूपिंग होती है वो कैसे होती है। फर्स्ट आपकी सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इन पाइथन द सिलेक्शन स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन लेने के लिए हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। द सिलेक्शन स्टेटमेंट allow a program to test several condition and execute instruction based on which condition is true। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये स्टेटमेंट
सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करती है। अगर वो ट्रू होता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब इस सिलेक्शन के लिए हम कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है। पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कैसे करेंगे, कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें आती है इफ स्टेटमेंट। पहली आपकी आती है इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ आपने देखा होगा इफ नाम का एक कीवर्ड होता है इसमें पाइथन में, ठीक है। तो हमने कीवर्ड जब पढ़े थे उस टाइम पे देखा था इफ नाम का कीवर्ड, तो ये इफ कीवर्ड यूज होगा इसमें। अब ये इफ स्टेटमेंट कैसे कंडीशन को चेक करती है उसका सिंटैक्स देखते हैं। मतलब कि हम जब प्रोग्राम में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंटैक्स का मतलब रूल होता है, ठीक है। तो ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है। इस सिंटैक्स में अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हो आप, जैसा ये बोल रहा है वैसे ही लिखना होगा आपको, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग का ही रूल है ये। जैसे ग्रामर के रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो आपको रूल को फॉलो करना होता है। तो वैसे ही रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जिनको हम बोल रहे हैं सिंटैक्स। तो इफ का सिंटैक्स क्या होता है, इफ स्टेटमेंट बोलेंगे इसको। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, मतलब जब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहले इफ कीवर्ड लिखोगे और फिर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन का मतलब है यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन यूज करोगे आप, कोई भी एक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो कोई अगर वैल्यू ले रहे हो आप, ठीक है, कोई एक वेरिएबल ले रहे हो, उस वेरिएबल का एक्सप्रेशन लिखना हो, कोई भी कंडीशन चेक करनी हो, मान लो a ग्रेटर देन 10, तो एक कंडीशन बन गई ना a ग्रेटर देन 10। जब तक a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 रहेगी, जब तक ये स्टेटमेंट उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 10 नहीं है तो फॉल्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो एक कंडीशन इस तरह से एक एक्सप्रेशन होगा, और इफ कंडीशन और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये होता है आपका इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। बट इस इफ वाले में अदर कुछ नहीं है, एल्स में कुछ नहीं है। मतलब इफ अगर ये ट्रू तो ठीक है, फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा। एक सिंपल सा अगर प्रोग्राम मैं यहाँ पे टाइप करूं आपके लिए, मान लो आपने एज नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें हम इनपुट करवा रहे हैं, क्योंकि इंटीजर इनपुट कराना होगा, तो इंट कन्वर्ट किया और यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया और यहाँ पे मैंने एंटर यूर एज, तो यहाँ पे यूजर से मैंने एज एंटर करवाई। अब यहाँ पे मैं इफ लगा रहा हूं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहा हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले रहा हूं कि एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोट, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब क्या करेगा, जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, तो यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा ना, एंटर योर एज, उसके सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर योर एज। मान लो उसने एंटर करी एज 19। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद में क्या मिलती है, इफ वाली। तो इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये चेक करेगी ना। तो ये तो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोट। मान लो उसने एंटर कर दी 17 एज, तो इफ एज ग्रेटर देन 18, ये तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी फॉल्स वाले केस में। अब ये इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, और बाहर आके कुछ मैसेज तो डिस्प्ले है ही नहीं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, एंड ऑफ द प्रोग्राम हो गया, मतलब कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये फॉल्स होने पे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ट्रू होने पे तो ठीक है, बट इफ वाली स्टेटमेंट में फॉल्स वाला केस नहीं दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका इफ स्टेटमेंट। अब इफ कंडीशन और ये कॉलन यूज किया, तो यहाँ पे कॉलन भी यूज करना है, इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है। ये कॉलन यूज करोगे आप इफ के बाद, और फिर ये स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, और ये स्टेटमेंट हम स्पेस दे के लिखेंगे, ठीक है, जस्ट इफ के नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक स्पेस दे के लिखी जाती है, और जितना है अब इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो वो सेम स्पेस दे के ही लिखोगे। 3 स्टेटमेंट तो तीनों सेम स्पेस देने हैं, 4 है तो सेम स्पेस होना चाहिए उनके बीच में। तो ये होती है इफ कंडीशन। अब सेकंड आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स क्या होगा, तो इसमें इफ कंडीशन, ये तो सेम आपकी, इफ कंडीशन लगाई,
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी मैंने जैसा बताया, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पे एल्स पार्ट दिया है, देखो एल्स के बाद कॉलन लगाएंगे और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज गिवन है, मतलब अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ये सिलेक्शन ही तो हो रहा है, हम सिलेक्ट ही तो कर रहे हैं, बट इफ वाली में सिर्फ ट्रू के लिए था, फॉल्स के लिए नहीं था इसमें। तो इसमें फॉल्स के लिए कुछ भी नहीं है, बट इसमें इफ के लिए है और एल्स के लिए भी है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो ये होती है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब वही प्रोग्राम अगर आप रन कराओगे इफ के थ्रू, तो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और यहाँ कॉलन लगाएंगे और यहाँ प्रिंट कराएंगे एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। अब इसका एल्स लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एल्स में भी कॉलन लगेगा और फिर प्रिंट कराओ नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोट, तो अब कोई इशू नहीं है। अब जैसे ही अगर एज उसने 17 भी एंटर करवाई ना, तो ये चेक करेगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, तो मतलब फॉल्स होगी ना यहाँ कंडीशन। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया ना, तो एल्स में क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। एल्स में तो कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा ना, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं कर रहा है, बस यही फॉल्स होगी तो मतलब यही स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब ये जो प्रोग्राम है इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है एलिजिबल फॉर वोट, एल्स नॉट एलिजिबल। तो ये होती है आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड आपकी एल इफ, ठीक है, एल इफ। एल इफ क्या करती है, मान लो यहां पे अब मल्टीपल कंडीशन से चेक कर रहे हो अब, ठीक है, कंडीशन के अंदर कंडीशन है, तो उस केस में हम एल इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। कैसे, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, एल इफ कंडीशन स्टेटमेंट 2, एल इफ कंडीशन स्टेटमेंट 3। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन एक टाइप से ये कह सकते हो, ठीक है, यहां पे मल्टीपल कंडीशन है। अगर कंडीशन इफ वाली ये ट्रू होती है, ठीक है, ये ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो ये भी ये ट्रू नहीं होती है तो एल्स इफ, मतलब फिर एक और कंडीशन दे दी, एल्स ये वाली भी चेक कर लो भाई, क्या पता ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो ये भी आपकी फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, एल इफ एल्स इफ, तो क्या पता ये वाली आपकी ट्रू हो जाए तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो ये भी आपकी फॉल्स होगी, अब तीनों ही फॉल्स होगी, तीनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है यहाँ पे, तो लास्ट में बचा कौन, एल्स वाला पार्ट। ये कह रहा है अब तो कुछ मत चेक करो, अब डायरेक्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, एल्स स्टेटमेंट 4, मतलब कि तीनों की तीनों अगर फॉल्स होगी, ये तीनों ही फॉल्स होगी अगर, तब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा फाइनली, ये स्टेटमेंट 4। ये होती है एल इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम रन करवा के चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने ईज नाम का एक वेरिएबल लिया था, इसमें यूजर से ही मैं एंटर करवाता हूँ वैल्यू, तो एंटर एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर यूर एज। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ, और कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और यहाँ पे कोलन। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ना, नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, इसी लाइन में नहीं, नेक्स्ट वाली लाइन में। अब ये अपने आप स्पेस आ गया देखो यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। अब इसको मैं रन करवा के चेक करता हूं आउटपुट क्या आएगा। तो पहले अब आपको इसको सेव करना होगा, इस फाइल को .py फाइल से, क्योंकि पाइथन प्रोग्राम है तो .py एक्सटेंशन होता है इसका, या और सेव करने के बाद इसको रन करवाएंगे हम। तो रन के बाद आउटपुट क्या आता है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, एंटर यूर एज। यहाँ पे यूजर से एंटर करवा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एज डाली, जैसे कोई भी एज डाल दो, मैंने 19 डाली, और जैसे ही एंटर करूंगा एलिजिबल फॉर वोट,
तो ये तो हो गया जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ये आउटपुट कब आया, जब ये कंडीशन ट्रू है। मान लो अब मैं दोबारा से रन करवाता हूं इसको, और इस बार मैं फॉल्स वाली कंडीशन वाली वैल्यू डालूंगा। एंटर यूर एज, मैंने यहाँ पे 17 डाल दी और एंटर करूंगा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है ना, ठीक है। इफ वाली कंडीशन क्या फॉल्स है, तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी यहाँ पे। तो एंटर करूंगा तो देखो कोई भी वैल्यू प्रिंट होके नहीं आई, कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पे। जब फॉल्स होगी तो फॉल्स होने पे तो कुछ डिस्प्ले करवाने के लिए बोला ही नहीं ना, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका एल्स पार्ट नहीं है। तो ऐसे केस में ट्रू वाला ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स वाला, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स होने पे कोई भी स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये तो थी आपकी इफ स्टेटमेंट। अब एक इफ एल्स का प्रोग्राम चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं कोई भी वैल्यू, जब यूजर कोई भी वैल्यू जब एंटर करेगा तो उस वैल्यू को ये चेक करके बताएगा कि वो जो वैल्यू है वो आपकी इवन है कि ओड है। मतलब कि एक नंबर एंटर करेगा यूजर और उस नंबर को चेक करेगा ओड है कि इवन है, तो एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, इवन है तो इवन नंबर और ओड है तो ओड नंबर का। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नम नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आपको इनपुट करवानी है तो हम इनपुट फंक्शन के आगे इंट मेथड लेते हैं टाइप कास्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या देता है हमें, स्ट्रिंग देता है, तो ये स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, इंट, किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इंटीजर में। तो एंटर द नंबर, तो अब मैंने यहाँ पे यूजर से एंटर करवाया नंबर। अब ये नंबर चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमें कंडीशन लगानी होगी कि इवन है कि ओड है। तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा, इफ। अब कंडीशन क्या लगानी होगी देखो, क्योंकि आपको पता है कोई भी इवन नंबर कब होता है और कब ओड होता है। तो मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इवन नंबर कब होते हैं, जो नंबर, ऐसे नंबर जो दो से पूरे के पूरे भाग हो जाते हैं, मतलब कि दो से भाग करने पे जिनका रिमाइंडर जीरो आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर के लिए नम को हमें डिवाइड करवाना है, तो रिमाइंडर चेक करना है ना हमें। तो रिमाइंडर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो अब ये ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर के बाद यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, डबल इक्वल, तो ये कंपेयर कर रहा है अब, ठीक है। इक्वल इक्वल ये होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, सिंगल इक्वल वो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये रिमाइंडर आपका दो से भाग करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो जीरो के अगर इक्वल आता है, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर रहा है। अगर वो जीरो आता है तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं यहां पे प्रिंट कर दूंगा इवन नंबर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका इवन। अब मान लो अगर वो जीरो नहीं आया तो हमें एल्स वाला पार्ट यहां पे रन करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने लिखा एल्स और कोलन। अब यहां पे मैं प्रिंट कराऊंगा, फिर अगर ये कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स होती है तो ऑब्वियस ही बात है ना, फिर तो ओड नंबर ही तो बचा, वो नंबर क्या आपका ओड है, तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा ओड नंबर। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया आपका टू चेक गिवन नंबर इज ओड और नॉट। तो इसको रन करवा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज एक डिस्प्ले हो रहा है, एंटर द नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर एंटर किया, जैसे मान लो मैंने एंटर कर दिया 96। जैसे ही 96 एंटर किया उसके बाद एंटर की दबाऊंगा तो इवन नंबर प्रिंट होके आ गया, जो कि 96 एक इवन नंबर होता है। तो ये तो हो गया अगर कंडीशन ट्रू होती है। तो अब फॉल्स के लिए भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से रन करवा के फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से एंटर द नंबर। अब मैंने 99 एंटर कर दिया और मैं एंटर दबाऊंगा ओड नंबर, तो ये ओड नंबर होता है, तो ये भी चेक हो गया अब आपका। तो ये आप इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करके हमने प्रोग्राम बनाया है। तो इस तरह से स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं यूजिंग इफ एंड इफ एल्स। अब एक इफ
एल्स, एल इफ का भी प्रोग्राम बनाकर यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं एक नंबर एंटर करवाऊंगा यूजर से, उस नंबर को मैं चेक करूंगा जो नंबर एंटर किया है वो एक नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है या फिर वो जीरो है। तो यहाँ पे तीन चीजें चेक हो रही है। तो चलो प्रोग्राम को बनाते हैं। यहाँ पे एन एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ, सेम आपका वही सिंटेक्स यूज होने वाला है, एंटर द नंबर। तो यूजर ने जैसे ही नंबर को एंटर किया वो एन नाम के वेरिएबल में, एन नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा, तो पहले इफ लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इफ एन इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही एन इक्वल टू जीरो होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट एन इज जीरो। तो एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा ये। अब इसी में मैं एल इफ लगाऊंगा, अब एल इफ एन ग्रेटर देन जीरो। तो अब क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, अब एन इज पॉजिटिव नंबर, एन इज पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट पता ना इसके बाद, तो ऑब्वियस सी बात है फिर एल्स लगाएंगे हम, एल्स प्रिंट एन इज नेगेटिव नंबर, एन इज नेगेटिव नंबर। तो इस प्रोग्राम को रन करके अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे एल इफ का यूज किया है, तो एंटर द नंबर। तो अब जैसे ही मैं नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा, पहले एंटर करके चेक करते हैं, जीरो। तो जीरो इज जीरो, तो फर्स्ट वाला इफ स्टेटमेंट आपका ट्रू हो चुका है। दोबारा रन करवाते हैं। अगर पहली इफ फॉल्स होती है, ठीक है, पहला इफ फॉल्स होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करवाया 5 इज पॉजिटिव नंबर, तो एल इफ वाला अब ट्रू हो गया। तो इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी, या तो इफ वाली या एल इफ वाली या एल्स वाली, ठीक है। एट ए टाइम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रन होगी। अब पहली दो को फॉल्स करते हैं, पहली दो को फॉल्स करने का मतलब है एंटर द नंबर। अब एक नंबर डालता हूं यहाँ पे -5, तो -5 इज नेगेटिव नंबर। तो अब देखो इफ भी फॉल्स होगी, एल इफ भी, क्योंकि एन ग्रेटर देन जीरो नहीं है, ना जीरो के इक्वल है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया ना, एन इज नेगेटिव नंबर, -5 इज नेगेटिव नंबर आ गया। तो ये था आपका एल इफ का यूज, कि एल इफ कब यूज करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट को हमने यूज करके यहाँ पे चेक कर लिया प्रोग्राम के थ्रू भी, कि इफ स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं, इफ एल्स कब करेंगे और एल इफ का यूज कब करेंगे।